Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about quadratic equation. आज हम लर्न करने वाले हैं quadratic equation के बारे में। ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने quadratic equation क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। देन उसके बाद हमने ये जो इक्वेशन है उसके रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका रूट का मतलब क्या होता है वो देखा था। और रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने अब तक फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड देखा था, ठीक है। आज हम लर्न करने वाले हैं अनदर मेथड विच इज फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पर उसका डेरिवेशन कैसे आया वो पहले लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यस करेक्ट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे यहाँ पर रूट फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर करेंगे इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अभी इसे कंपेयरिंग मेथड से, जो हमने कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड देखी थी उससे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए करेंगे, तो यहाँ पर a है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड में हमें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, बट यहाँ पर a आ रहा है अल्फाबेट, सो वी नीड टू बी डिवाइड बोथ साइड बाय a, सो वी गेट देयरफॉर हमें मिल जाएगा x² प्लस b अपॉन a, यहाँ पर x आ गया, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर x² दिख रहा है प्लस b अपॉन ax दिख रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए सो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये टर्म तो यहाँ पर है, हमें यहाँ पर ये जो b है यहाँ पर लाना है, ठीक है। कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 मुझे अगर यहाँ पर लाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a, इसे 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b अपॉन a ही आने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, सो आई गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2a, यहाँ पर x आ गया, प्लस देखिए अभी 2 आ गया, इस फॉर्मूले जो 2 है यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद a कहाँ पर है, देखिए a यहाँ पर है x, यस a क्या है हमारा x है, तो यहाँ पर a टर्म मिल गई। देन उसके बाद b टर्म क्या है हमारी, b टर्म है b अपॉन 2a, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर b² चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सो आई टेक b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन a, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये जो पूरा टर्म है यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, येस। सो देयरफॉर a टर्म क्या है यहाँ पर x है, b टर्म क्या है b अपॉन 2a, सो अगेन राइट x प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का स्क्वायर क्या होता है, b² अपॉन 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a² प्लस c अपॉन a, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकालते हैं, सो आई गेट x प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b² अपॉन 4a² प्लस c अपॉन, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन क्या हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए बिकॉज हमने -1 को कॉमन निकाला, सो आई गेट c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मुझे b² अपॉन 4a² माइनस 4a माइनस ca मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बेस यहाँ पर कॉमन करना पड़ेगा, सो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू से यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आई गेट डिनोमिनेटर एज अ कॉमन, सो देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप x प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b² अपॉन 4a² माइनस 4a मल्टीप्लाई बाई c मतलब 4ac अपॉन 4a मल्टीप्लाई बाई a क्या हो जाएगा, 4a², सो 4a² मुझे यहाँ पर मिला, तो बेस यहाँ पर कॉमन हो गया, सो आई कैन राइट यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। 4a का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, सो इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर a² यहाँ पर मुझे b² मुझे लाना हो, बिकॉज हमें यहाँ पर a माइनस b a² एंड b² का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, येस आई कैन यूज, हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस टेकिंग रूट एंड स्क्वायर, ओके। सो आई गेट यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया
इसमें अंदर लेते ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, ये जो पूरी टर्म है हम इसे कंसीडर करते हैं ए, और ये जो पूरी टर्म है इसे कंसीडर करते हैं बी। सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद आ रहा है फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो देयरफॉर इसे हम लिखते हैं भी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी यहाँ पर? यस, एक्स प्लस बी अपॉन 2a। अभी देखिए बी टर्म क्या है मुझे मेरी यहाँ पर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आई कैन राइट, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, पहले माइनस लेंगे, माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए रूट 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाए, मतलब 2a यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई गेट वैल्यू 2a, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, देन सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस बी अपॉन 2a प्लस इन रूट यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बेस कॉमन दिख रहा है, सो देयरफॉर x प्लस यहाँ पर b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ जाता है 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा x प्लस बी अपॉन, देखिए बी प्लस आ जाएगा बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इसे पूरे ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसे भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? सो x की वैल्यू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका स्टेप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। सो अभी देखिए x इज इक्वल टू अभी x प्लस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ भेज सकते हैं? यस, यहाँ पर प्लस है तो उस साइड पे जगह माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2a, ठीक है, ये आ गया 2a। देन उसके बाद अगेन देखिए यहाँ पर माइनस है तो आई कैन राइट माइनस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू यहाँ पर ये भी प्लस है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, देयरफॉर ये माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके रूट हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड सेकेंड मुझे मिला माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दो रूट है हमें एज्यूम करते हैं ये मेरा अल्फा रूट है और ये मेरा बीटा रूट है, ठीक है। यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट यहाँ पर क्या आ गया? तो हम एज्यूम करते हैं ये फर्स्ट वन मेरा अल्फा है और सेकेंड वन मेरा यहाँ पर बीटा है, ठीक है। सो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा ये जो रूट है मुझे अगर कॉमन लिखना हो तो कैसे लिखूँ? इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनता है। सो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पर टर्म तो दोनों तरफ भी सेम ही दिख रही है, दोनों की तरफ टर्म जो यहाँ पर सेम ही दिख रहे हैं। सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए यहाँ पर जस्ट माइनस और यहाँ पर प्लस है, सो आई कैन राइट प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मेरा बन जाता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन स्टेप आपको एग्जाम में कई बार ही पूछी जाती है, ठीक है, मैक्सिममली पूछी नहीं जाती है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर माइनस में आए, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है रियल नंबर क्या होता है, बिकॉज इसका आंसर क्या होना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। रूट ऑलवेज होना चाहिए रियल नंबर, हमें ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल नंबर ही आता है। तो इन केस अगर यहाँ पर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अगर आंसर यहाँ पर माइनस आए, माइनस फॉर एग्जाम्पल -1 आए, सो देयरफॉर रूट -1 इसका आंसर नहीं आता, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं कि यहाँ पर रूट -1 आए, ठीक है। सो देयरफॉर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले
इसे आइडेंटिफाई करना है इसका आंसर आता है कि नहीं, इसका रियल नंबर अगर आता हो देन उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पहले चेक करना है, इसका आंसर माइनस में आता है तो ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इन रूट कोई भी निगेटिव वैल्यू आती है तो उसका आंसर रियल नंबर नहीं होता है, बिकॉज हमें रूट रियल नंबर में ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो ऑलवेज रियल नंबर ही होंगे। आई बात समझ में? तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स। हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान में रखिए, तो यहाँ पर ये जो अल्फा है और बीटा हमने अज्यूम क्या किया, ये मेरा अल्फा है। ठीक है, अल्फा को मैंने यहाँ पर अज्यूम किया कि ये मेरा अल्फा है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा रूट है। ठीक है, सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू हमें प्लस वाला लेना है, तो माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरा अल्फा है। फिर उसके बाद ये सेकेंड रूट क्या है मेरा, बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप यहाँ पर अल्फा बीटा कोई भी रूट आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट आपके बुक में यहाँ पर अल्फा और बीटा ही दिया है तो आपको यहाँ पर अल्फा बीटा ही लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्फा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रूट है और ये सेकेंड रूट। ठीक है, अल्फा के आंसर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। ठीक है, मुझे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मेंशन किया हो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड देन यूज फॉर्मूला मेथड ओनली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यस x इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अभी मुझे बता b कौन सा है, a कौन सा है और c कौन सा है इस टर्म में, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा a, x का कोएफिशिएंट बन जाएगा b और c हो जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं a कौन सी है, b कौन सी और c कौन सी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 14, साइन लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी इसका साइन है वो लेना है। तो माइनस 14 आ गया एंड c इज इक्वल टू प्लस 13। ठीक है, सो देयरफॉर फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पर देखिए b क्या है यहाँ पर, तो माइनस 14, तो माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो माइनस 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यस इट इज ए 196 माइनस 4 1 जा एंड 13 4 जा, यहाँ पर 52 आता है, देयरफॉर 52 हमें मिला। सो वी गेट द आंसर 144। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आंसर हमें पॉजिटिव मिला, मतलब ये इसका आंसर रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको, पहले हमने इसे क्यों सॉल्व किया, बिकॉज ये कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पर इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला में ये पुट करते तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, देन उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर m इज इक्वल, अभी देखिए यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर m है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, m है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो देयरफॉर 2 रूट्स आ जाएंगे इसके, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस बी क्या है, b है माइनस 14, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 14 प्लस इन रूट 144 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1। सो अगेन सेकेंड नंबर यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 14 माइनस इन रूट 144 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो रूट 144, तो ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर है। सो देयरफॉर 14 प्लस 12 अपॉन 2 एंड यहाँ पर 14 माइनस 12 अपॉन 2। सो आई गेट 14 प्लस 12 कितना होता है 26, तो 26 अपॉन 2 एंड यहाँ पर 2 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर आई गेट 1 रूट एज 13
एंड सेकेंड रूट एज 1, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट रूट मिला 13 एंड सेकेंड रूट यहाँ पर मिला 1, ठीक है। सो देयरफॉर 13 एंड 1 आर रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, इसके रूट्स है, ठीक है। सो वी द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हमने यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट बाय फॉर्मूला मेथड से यहाँ पर आइडेंटिफाई किए, ठीक है। आई बात समझ में, सो आई थिंक अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड वन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसे भी मुझे फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखिए ए टर्म क्या है 1 है, बी टर्म क्या है 10 है, सी टर्म क्या है 2 है, ठीक है। सो देयरफॉर बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आई गेट 100 माइनस 4 1 जा 4 2 जा 8 आ गया, सो आई गेट 92। मुझे यहाँ पर क्या मिला, 92 मिला। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो देयरफॉर 1 रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आई बात समझ में। सो देयरफॉर माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी, तो माइनस बी मतलब यहाँ पर 10 है तो माइनस 10 प्लस इन रूट आ जाएगा 92 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या देखिए माइनस 10 माइनस इन रूट 92 अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स 92 यहाँ पर हम 23 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं इसे, यस लिख सकते हैं। देयरफॉर माइनस 10 प्लस यहाँ पर देखिए इन रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 2, एंड यहाँ पर आ जाता है माइनस 10 माइनस इन रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर a वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर आई गेट द वैल्यू माइनस 10 प्लस 2 रूट 23 अपॉन 2, एंड यहाँ पर आ जाता है माइनस 10 माइनस इन रूट यहाँ पर देखिए सो 2 इन रूट 23 अपॉन 2, ठीक है। बिकॉज ये क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, सो देयरफॉर रूट 4 वी गेट 2, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन निकाला, सो आई कॉमन द 2, मैंने इसके कॉमन निकाल, देखिए 2 को कॉमन निकाल तो ये बन जाता है इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर 2 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर माइनस 2 को कॉमन निकालते तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बस जस्ट हम यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन निकालते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है 2 इन ब्रैकेट माइनस 5 प्लस इन रूट 23 अपॉन 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। सो आई गेट x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट as minus 5 plus root 23, and similarly I get second one is equal to क्या आ जाएगा, yes minus 5 minus root 23, ठीक है। यहाँ पर ये 2 रूट मुझे मिल गए, ठीक है, माइनस 5 रूट 23 एंड माइनस 5 माइनस रूट 23। आई बात समझ में। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे भी मुझे बाय फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या जाएगा यहाँ पर, यस सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखिए ए टर्म क्या है यहाँ पर 1 है, बी टर्म क्या है माइनस 2 है, सी टर्म क्या है यहाँ पर माइनस 3 है। सो देयरफॉर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सी, ये माइनस 3 आ गया। सो देयरफॉर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 12 आ गया। सो आई गेट 16, मुझे यहाँ पर मिला 16। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यस करेक्ट, माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। रिपीट विथ मी, माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो देयरफॉर 1 रूट इज इक्वल टू, फर्स्ट रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड रूट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो सेकेंड रूट यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस और यहाँ पर आ जाएगा और माइनस बी इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो देयरफॉर पुट द वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट करने, देखिए माइनस बी है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर इन रूट यहाँ पर 16 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, ठीक है। सो आई गेट द वैल्यू 2 प्लस 4 अपॉन 2, सो आई गेट 6 अपॉन 2, तो यहाँ पर 3 मिला फर्स्ट रूट, और सेकेंड रूट की क्या मिल जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 2 आ गया, माइनस इन रूट 16 अपॉन 2, so therefore 2 minus 4 upon 2, so therefore minus 2 upon 2 I get minus 1,
सो देयरफॉर फर्स्ट रूट इज 3 एंड सेकेंड रूट इज -1, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है 25x² प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर a की टर्म है यहाँ पर 25, b की टर्म है 30 एंड c की टर्म है यहाँ पर 9। सो आई गेट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पर b है 30 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 9। सो आई गेट 900 माइनस 900 is equal to 0. So therefore I get b² minus 4ac is equal to 0. So यहाँ पर x का रूट क्या आ जाएगा, देखिए x is equal to माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर ये मिल गया। देन उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 माइनस 30 प्लस और माइनस इन रूट 0। सो आई गेट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो x का एक रूट आता है, x रूट यहाँ पर माइनस 30 प्लस रूट 0 अपॉन यहाँ पर 20, मतलब ये 50 आ गया। एंड अगेन सेकेंड टर्म यहाँ पर आ जाती है, तो मुझे यहाँ पर सेकेंड टर्म मिल जाएगी माइनस 30 माइनस इन रूट 0 अपॉन 50, ठीक है। अभी देखिए रूट 0 मतलब यहाँ पर 0 ही आने वाला है। सो देयरफॉर माइनस 30 अपॉन 50 एंड यहाँ पर माइनस 30 अपॉन 50। सो आई गेट माइनस 3 अपॉन 5 एंड माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर क्या रूट मिला हमें, माइनस 3 अपॉन 5 इसका रूट मिला, ठीक है। सो दिस बोथ आर द इक्वल, ये दोनों भी रूट्स क्या है यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वन है x² प्लस ax प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b² क्या यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आई गेट 1 माइनस 4 5 आर 20। सो आई गेट माइनस 19। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 19। तो ये रियल नंबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिखना है आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2a आ जाएगा। वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें, तो वैल्यू b की क्या है यहाँ पर 1 है, तो माइनस 1 प्लस और माइनस इन रूट माइनस 19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, बट रूट माइनस 19 इज नॉट ए रियल नंबर। ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, इसका रियल इक्वेशन नहीं मिल सकता, बिकॉज इसका आंसर क्या आ गया, ये माइनस 19 आ गया। तो माइनस रूट ऑफ माइनस 19 ये इसका रियल नंबर नहीं होता है। सो देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रियल नंबर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला, यस इट्स अ फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रूट हमने एज्यूम किया कि ये अल्फा है और सेकेंड रूट हमने एज्यूम किया कि ये बीटा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ये अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड फाइंड आउट द रूट, कौन सी मेथड लर्न की, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।